चीन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरता है तो वो है भारत का मिसाइली बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन भारत के मिसाइल बेड़े से थर थर कांपता है। यही कारण है कि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो चीन उसकी कैसे भी करके जानकारी हासिल करने में जुट जाता है। आपको याद ही होगा कि जब गलवान हिंसा हुई थी तब चीन ने भारी मात्रा में अपनी सेना और खतरनाक हथियार बॉर्डर पर डिप्लॉय करने शुरू कर दिए थे, लेकिन भारत ने दे दनादन मिसाइल टेस्ट कर चीन की रातों की नींद हराम कर दी थी और चुपचाप धीरे धीरे ये सारा मामला शांत हो गया था, क्योंकि भारतीय मिसाइलों की काट चीन के पास है ही नहीं। बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की तो चीन इस मिसाइल से थर थर कांपता है। वो आज तक इसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाया है। इसीलिए भारत जब भी कोई नई टेस्ट का ऐलान करता है तो चीन कैसे भी करके उस मिसाइल की जानकारी हासिल करने में जुट जाता है। आपको याद ही होगा कि अब से कुछ महीने पहले भारत ने अपनी कई मिसाइलों के टेस्ट के लिए नोटम वार्निंग जारी की थी, और जैसे ही भारत ने ये वार्निंग जारी की, इसके तुरंत बाद चीन ने हिंद महासागर में अपना रिसर्च शिप उतार दिया था, जिसकी वजह से भारत को मिसाइल टेस्ट कुछ समय के लिए टालना पड़ा था। और अब एक बार फिर से चीन ने कुछ वैसा ही किया है, और ये भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक खबर है। दरअसल हमने आपको खबर दी थी कि भारत आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत सारी मिसाइलों के टेस्ट करने जा रहा है, और इन सब टेस्ट में भारत की 3 प्रमुख मिसाइलों के टेस्ट भी होने वाले हैं, जैसे कि अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसकी जद में पूरा चीन आता है। उसके बाद ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का टेस्ट होना है। वहीं तीसरी मिसाइल अननोन है, इसको लेकर कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, और इसी की जानकारी जुटाने में चीन लगा हुआ है। लेकिन ये तय है कि आने वाला 1 से 1.5 महीना भारतीय मिसाइल बेड़े के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि भारत अपनी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइलों के टेस्ट बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी के आसपास करने जा रहा है। लेकिन अब इन मिसाइलों का टेस्ट एक बड़े संकट में पड़ गया है, और बताया जा रहा है कि भारत इन मिसाइलों का टेस्ट रोक भी सकता है या फिर उन्हें कुछ समय के लिए टाल सकता है। जी हाँ, खबर आई है कि चीन का एक युआन वांग 7 शिप हिंद महासागर में एंटर हो चुका है। ये चीन का सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक रिसर्च शिप है, लेकिन दुनिया भर के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसकी सारी सच्चाई सामने रख चुके हैं। जिस प्रकार की रडार और सेंसर इस पर लगाए गए हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि ये जहाज जासूसी के लिए बना है। ये एक जासूसी जहाज है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हिंद महासागर के अंदर कहीं भी किसी भी वक्त होने वाली किसी भी प्रकार की एयर एक्टिविटी को ये ट्रैक कर सकता है। और ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। यानी कि अगर भारत इस वक्त हिंद महासागर में मिसाइल परीक्षण की कोशिश करता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मिसाइलों की जासूसी कर सकता है, उनकी अहम जानकारी जुटा सकता है, जैसे कि उस मिसाइल की स्पीड कितनी थी टेस्ट के समय, उसके उड़ने का रास्ता क्या था, और उसने कितनी एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया है। इसके अलावा इसी प्रकार की अन्य क्रिटिकल जानकारी भी ये जुटा सकता है, और इसीलिए भारत के अंदर बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि भारत युआन वांग के आने की वजह से ये टेस्ट टाल सकता है, क्योंकि भारत ने पहले भी ऐसा किया है। दरअसल अब से कुछ महीने पहले भी भारत ने अपनी कई मिसाइलों के टेस्ट के लिए नोटम वार्निंग जारी की थी, और जैसे ही भारत ने नोटम वार्निंग जारी की, उसके तुरंत बाद चीन ने हिंद महासागर में अपना रिसर्च शिप उतार दिया था, और उसका इफेक्ट ये हुआ था कि भारत ने अपनी मिसाइल टेस्ट कुछ समय के लिए टाल दिए थे, ताकि चीन हमारी मिसाइलों के बारे में जानकारी ना जुटा पाए। हालांकि दोस्तों, आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।